Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss about different phases of development of teachers education in India. आज हम लोग बात करेंगे भारत में शिक्षकों के विकास के लिए कौन कौन से विभिन्न चरण हैं। भारत में शिक्षक का विकास कई चरणों में होकर गुजरा है, केवल एक चरण नहीं है। इसमें कभी सांस्कृतिक सामने आई, कभी राजनीति का दबाव था या कभी राजनीतिक प्रॉब्लम थे, कभी शैक्षणिक परिस्थितियां अनुकूल रही, कभी प्रतिकूल रही, तो सबका कहीं ना कहीं से प्रभाव पड़ा है टीचर्स के डेवलपमेंट में। तो देखते हैं किस किस फेज में इसका डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो फेज है, पहला जो चरण है, वो है एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा का विकास। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षक के डेवलपमेंट में क्या विकास हुआ। इसमें पहला पॉइंट है वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती थी। तो उसमें छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा का अध्ययन करते थे। शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना था। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के सानिध्य में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए जो ट्रेनिंग का सिस्टम था टीचर्स का, वो गुरु के आश्रम में ही था। गुरुओं में एक महागुरु होते थे, वही बतलाते थे क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, उसका मॉनिटरिंग भी वही करते थे। पॉइंट नंबर 2, बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध काल। बौद्ध काल में बिहार के मैक्सिमम इलाकों में बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और उससे फिर देश के और राष्ट्र के और विदेशों में भी इसका प्रचार फैलता गया। नालंदा, तक्षशिला और उसी के जैसे विख्यात विश्वविद्यालय का स्थापना उस समय किया गया। और शिक्षा का तर्क दर्शन और अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा में तर्क, दर्शन और अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। बौद्ध भिक्षु शिक्षक होते थे और बौद्ध भिक्षु स्टूडेंट होते थे। मतलब स्टूडेंट भी भिक्षु के रूप में रहते थे और टीचर भी भिक्षु के रूप में रहते थे। और बौद्ध मत के अनुसार ही टीचर्स का एजुकेशन होता था। टीचर्स को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, किन चीजों का पालन करना है, क्या नियम है, क्या दर्शन है, क्या सिद्धांत है, सब बौद्ध नियम के अनुसार चलते थे। पॉइंट नंबर 3, मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में मदरसों की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम एजुकेशन को ही ध्यान में रखा गया। उसमें इस्लाम धर्म, अरबी भाषा, फारसी भाषा, इन चीजों पर जोर दिया गया। और शिक्षकों का जो एजुकेशन था वो भी कुरान और इस्लामी धर्म के आधार पर ही बनाया गया। उसी के आधार पर टीचर को ट्रेन दिया था कि क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। आगे आते हैं ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में अर्थात अंग्रेजों का जमाना। अंग्रेजों के जमाने में जो पुराने सब चीजें थे वो बंद हो गई और एक औपचारिक शिक्षण प्रणाली अपनाई गई। मतलब एक फॉर्मल टीचर्स ट्रेनिंग दिया गया और टीचर को अंग्रेजी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए शिक्षा दिया जाने लगा। गुरुकुल सिस्टम ये सब बंद हो गया और सरकारी स्कूल खोले गए जो कि अंग्रेजी सरकार चलाती थी उसे, और जिस तरह का सरकार चाहती थी उस तरह का एजुकेशन वहां प्रोवाइड किया जाता था। पॉइंट नंबर 2, वुड डेस्पाथ एम्फेसाइज टीचर्स ट्रेनिंग। वुड मॉडल, वुड का घोषणा पत्र। आधुनिक शिक्षा में मैग्ना कार्टा, इसे वुड को भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने शिक्षक प्रशिक्षण को एक आवश्यक अंग माना और प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक के संगठित प्रणाली की सिफारिश की। मतलब प्राथमिक लेवल से लेकर हायर क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड किए जाने पर किस तरह से टीचर को ट्रेन किया जाना चाहिए उस पर बात की। इसमें प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। स्थानीय भाषाओं पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, institutional like normal school and DIET, District Institute of
एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिगेन टू टेक शेप्स। नॉर्मल स्कूल और डीआईआईटी की स्थापना हुई, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। बाद में जिला शिक्षा एवं प्रशासनिक संस्थान डीआईईटी की अवधारणा उभरी, जो आज भी शिक्षकों को ट्रेनिंग दे रही है। और प्राइमरी लेवल पर टीचर्स का ट्रेनिंग यहीं पर किया जाता है, डीआईईटी में। आगे आते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद टीचर्स के एजुकेशन को कैसे डेवलप किया गया। टीचर का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ कि पॉइंट नंबर 1, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी। तो टीचर्स को सबसे पहले राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य थे वो स्टूडेंट के माइंड में डालना था कि हम क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा परिवेश क्या है, हमारा देश का मूल्य क्या है। इन चीजों को स्टूडेंट के माइंड में डालना था। तो टीचर्स को भी उसी के अनुसार ट्रेंड किया गया। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड रिफॉर्म इन टीचर्स एजुकेशन। टीचर्स एजुकेशन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दोनों अहम भूमिका निभाते थे। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो 1948-49 में बनाए गए थे। और माध्यमिक शिक्षा के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की गठन की गई, जो स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करते थे। और उसमें वोकेशनल कोर्स को भी जोड़ा गया, ताकि 12 की पढ़ाई करते के साथ साथ स्टूडेंट कुछ रोजगार कर सके। पॉइंट नंबर 3, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटीई। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई और एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई। एनसीईआरटी जो है वो स्कूल का करिकुलम डिजाइन करता था और उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, इसलिए टीचर्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रेंड किया जाता था। दूसरी ओर एनसीटीई टीचर्स को ये बतलाता था कि पढ़ाने का टेक्निक क्या है और उस टेक्निक को बिल्डअप कैसे किया जाए। इस पर विशेष ध्यान दिया गया टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए। आधुनिक चरण, कंटेम्पररी फेज। अब देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है और किस प्रकार से टीचर को ट्रेंड किया जाता है। तो आज के समय में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है और व्यावसायिकता बढ़ गई है। टीचर्स एक पेशेवर के रूप में हो गए हैं। उसमें नैतिकता, दक्षता, निरंतरता, सीखने की भावना आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि टीचर को नैतिक मूल्यों का पता होना चाहिए, उन्हें क्षमता बिल्डअप करना होगा, दक्ष होने चाहिए उन्हें, और निरंतर सीखने की भावना उसमें होनी चाहिए, तभी वो आज के समाज के परिवेश में रह पाएंगे। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों, विशेष रूप से जो वंचित और दिव्यांग लोग हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं या जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको इस शिक्षा से जोड़ा जाए। और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जो आज के जमाने के चीजें हैं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल टूल्स, वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन, इस पर विशेष जोर दिया गया। ये आधुनिक शिक्षा का चरण है। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ 2 ईयर बीएड। पहले 1 साल का बीएड कोर्स हुआ करता था 2015-16 में। उसके बाद बीएड के कोर्स को 2 ईयर का कर दिया गया। 2 ईयर का करने से क्या हुआ कि टीचर्स के एजुकेशन में गुणवत्ता आई। टीचर्स को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ज्यादा दिया गया, ताकि वह अच्छे से स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। पॉइंट नंबर 3, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 आई, जिसमें इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि टीचर्स जो है अपने व्यवहार में बदलाव लाए और जो चीजें जरूरी है स्टूडेंट को सिखाने के लिए उन चीजों को प्रेम पूर्वक अच्छे से सिखाए। उसमें पढ़ाने का टेक्निक भी चेंज किया गया। जो नॉर्मल बुक से पढ़ाई होती है उसके जगह पर अब कुछ प्रोग्राम, सेमिनार के माध्यम से या वीडियो क्लास के माध्यम से या डांस एक्टिविटी या ड्रामा के माध्यम से स्टूडेंट को ट्रेन किया जाने का प्रचलन सामने आया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।